हेलो एवरीवन, हाय आई एम इकरा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं लेजर अकाउंट में अगर हमें मर्ज डिटेल्स देखनी होगी, मर्ज वाइज डिटेल देखनी होगी, तो हम कैसे जो है मर्ज लेजर को यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें देखेंगे और टी फॉर्मेट हमारा प्रीवियस सेशन में थोड़ा सा रह गया था, उसको भी कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले कंपनी को ओपन करेंगे। तोमर प्राइवेट लिमिटेड आ रहा है यहाँ पे कंपनी का नेम, और हमारी कंपनी जो है यहाँ पर ओपन हो गई है। ठीक है, तो कंपनी ओपन हो गई है। आपने देखा था प्रीवियस सेशन में हम पढ़ रहे थे यहाँ पे अकाउंट्स बुक में अकाउंट लेजर के बारे में। ठीक है, अकाउंट वाइज पे एंटर किया तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट की डिटेल शो रही थी। वन अकाउंट में कैसे शो होता है, ग्रुप ऑफ अकाउंट में कैसा शो होता है, ऑल अकाउंट में कैसा शो होता है, और सिलेक्टेड अकाउंट में। तो यहाँ पर क्या देखा था कि अगर हम वन अकाउंट का शो करना चाहते हैं तो कैसे वो शो होता है। थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। मतलब एक ही अकाउंट का डेटा यहाँ पे आएगा कि ऑफिस रेंट जो है वो कैसे पे किया गया है, कैश के थ्रू पे किया गया है, कितना पे किया है, 5,000 रुपये, और बैलेंस टोटल कितना है यहाँ पे 5,000 रुपये। और एंट्री होती है तो यहाँ पर और शो होता है। और ये जो ब्लैंक है यहाँ पर, ये इसलिए ब्लैंक है क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट नरेशन का ऑप्शन आता है, वो मैंने ऑफ कर रखा है। वो ऑप्शन कहाँ से ऑन होता है, अगर आपको शॉर्ट नरेशन करना है तो शो शॉर्ट नरेशन, आप इसको यस करेंगे। अब F2 पर एंटर करेंगे तो शॉर्ट नरेशन का आ गया। ठीक है, ऐसे ही ग्रुप ऑफ अकाउंट होता है, ऑल अकाउंट्स होता है, सिलेक्टेड अकाउंट्स। अभी क्या हम बात करने वाले हैं, मेन अपनी अकाउंट वाइज में हम पढ़ रहे थे टी फॉर्मेट के बारे में। तो थोड़ा सा बता देती हूँ, टी फॉर्मेट का जो यूज होता है इस ऑप्शन का हम तब करते हैं हम जब हमें टी फॉर्मेट में रिपोर्ट देखनी होती है। मतलब कि यहाँ पर डेबिट और ट्रांजेक्शन जो होती है सभी अकाउंट की जो होती है वो एक साइड पर आती है, और ऑल द क्रेडिट ट्रांजेक्शन जो भी होती है यहाँ पर अकाउंट की, वो अनदर साइड पर आ जाती हैं, शो करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आएंगे, अकाउंट वाइज पर एंटर करेंगे और टी फॉर्मेट पर एंटर किया। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, सिलेक्ट अकाउंट। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें अकाउंट सिलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, मिस्टर मोहन। अब यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग डेट क्या रखना चाहते हैं आप, इसकी एंडिंग डेट क्या रखना चाहते हैं, मतलब कि डेटा कब से कब तक का शो कराना चाहते हैं वो यहाँ पर शो हो जाएगा। बैलेंसेस कब के शो कराना चाहते हैं, डेली वाइज, मंथली वाइज, ईयरली वाइज, वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सिलेक्ट किया, फिर क्या आ रहा है, शॉर्ट नरेशन शो करनी है या नहीं, और बिल परचेज नंबर शो करना है या नहीं। अगर मैं इसको यस कर दूंगी और F2 पर एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या शो कर रहा है, मैंने बताया था एक साइड में डेटा आएगा, एक साइड में क्रेडिट डेटा आएगा, एक साइड में डेबिट डेटा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सारा अकाउंट लिखा आ रहा है, मिस्टर मोहन की डिटेल्स है। ये 2 तारीख की बात है, मतलब 2 तारीख का वाउचर में एंट्री की गई थी। कौन सा वाउचर है, सेल वाउचर, वाउचर नंबर लिखा आया है ये। और यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस हमने डाला नहीं था जब हम इनका अकाउंट क्रिएट कर रहे थे, इसलिए ओपनिंग बैलेंस क्या है, 0। और यहाँ पे क्या है, सेल्स कितनी हुई थी, 20,000 की हुई थी। टोटल इतना शो कर रहा है, जो कि यहाँ पर क्रेडिट में आपको कुछ भी शो नहीं कर रहा है, क्योंकि एक साइड में यहाँ पे क्रेडिट डेटा होता है, एक साइड में डेबिट, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है क्रेडिट और डेबिट। ठीक है, कब से कब तक का है ये भी लिखा है। तो ये क्या होता है, यहाँ पर टी फॉर्मेट होता है ये। ठीक है, ये टी फॉर्मेट मतलब ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे टी फॉर्मेट डेटा की। बट अगर हम यहाँ पे बात करें जो मर्ज्ड अकाउंट होता है उसका डेटा अगर हमें देखना हो तो हम उसके डेटा को कैसे यहाँ पे व्यू कर सकते हैं, कैसे एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मर्ज लेजर होता है, 2 ऑप्शन आ रहे हैं। पहले समझते हैं मर्ज लेजर। मर्ज का मतलब आपको पता ही होगा क्या होता है, कंबाइन। ठीक है, जब भी हमें ये डेटा व्यू करना होता है इसमें कैसे बोल सकते हैं, कंबाइन तरीके से। ठीक है, कंबाइन रिपोर्ट देखनी होगी सभी अकाउंट्स की, तो हम क्या यूज करेंगे, मर्ज लेजर का यूज करते हैं। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, अकाउंट ग्रुप और सिलेक्टेड अकाउंट। तो अकाउंट ग्रुप का ऑप्शन जब यूज करते हैं जब हमें रिपोर्ट देखनी होती है किसी पर्टिकुलर, किसी स्पेसिफिक अकाउंट ग्रुप की। अकाउंट ग्रुप का ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे स्पेसिफिक पे जाएंगे, यहाँ पर आप अकाउंट ग्रुप जो है क्रिएट कर सकते हैं। मे बी मैंने क्रिएट किया है, शायद नहीं किया।
हाँ, यहाँ पे पहले से क्रिएट रहता है, अगर आप चाहे तो अपना खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। ये बैंक अकाउंट होगा, ये सारी चीजें, इसको क्या बोलते हैं, अकाउंट ग्रुप। तो इसी की बात की गई है यहाँ पे डिस्प्ले में मर्ज अकाउंट में, कि आप अकाउंट ग्रुप वाइज जो है डिटेल देखना चाहते हैं। तो इस पर मैं एंटर किया। यहाँ पर क्या आ रहा है, हमें अकाउंट ग्रुप नेम जो है सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे सारे अकाउंट ग्रुप जो वहां पर शो रहे थे वही जो है यहाँ पर शो हो जाएंगे, जिसमें हमने एंट्री कर रखी है। जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल फिक्स्ड एसेट, ठीक है। कब से कब तक का डेटा शो करना है, 1 तारीख से 3 तारीख तक का। और यहाँ पे क्या करेंगे कि शो एक्चुअल नेम, अकाउंट नेम। तो एक बार इसको यस करके देखते हैं, फिर एक बार नो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या शो कर रहा है, फिक्स्ड अकाउंट की डिटेल्स हैं। 3 तारीख की बाद डेटा में एंट्री की गई थी। यहाँ पर टाइप क्या है, पेमेंट, वाउचर बिल नंबर है ये, मतलब वाउचर नंबर। फिर यहाँ पे कैसे पेमेंट की गई थी फिक्स्ड अकाउंट की, कैश वाइज पेमेंट की गई थी। क्या खरीदा था, यहाँ पे मशीनरी, जो कि हमारा एक्चुअल अकाउंट में शो कर रहा है। बैलेंस क्या था यहाँ पे 30,000, मतलब कि 30,000 का यहाँ पे हमने पेमेंट की थी हमारे बिजनेस से। 30,000 रुपये मशीनरी खरीदने के लिए गए थे। फिर ये क्या शो कर रहे हैं यहाँ पे, शॉर्ट नरेशन। यहाँ से भी आप स्क्रॉल कर सकते हैं राइट साइड। तो ये तो बात हो गई अकाउंट ग्रुप की, ठीक है। ऐसा ही नहीं है सिर्फ आप उसी का डेटा देख सकते हैं, यहाँ पर कोई और भी अपने अकॉर्डिंग, जैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाते हैं या फिर इनडायरेक्ट इनकम हो जाती है, उसको अगर आपको देखना है यहाँ पर तो आप इनडायरेक्ट इनकम देख सकते हैं। रिसीट वाउचर में शो कर रहा है क्या रिसीव हुआ था, यहाँ पे कमीशन रिसीव हुई थी, ठीक है, 2,000 रुपए की। तो वो क्या शो कर रहा है, क्रेडिट, मतलब कि बिजनेस में पैसा आया था, ठीक है। तो इसी तरह से इसकी डिटेल देखते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्टेड अकाउंट, जो इसका एंटर करने से दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है सिलेक्टेड अकाउंट्स का। तो सिलेक्टेड अकाउंट का जो ऑप्शन है यूज किया जाता है अगर हमें रिपोर्ट देखनी होती है किसी, हमें जो सिलेक्ट करने अकाउंट सिर्फ उनकी ही, ठीक है, मतलब किसी पर्टिकुलर की। तो यहाँ पर शो करेंगे लिस्ट को, सारी लिस्ट यहाँ पे आ जाती है। तो यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल कमीशन रिसीव की डिटेल्स देखनी है और ऑफिस रेंट, सिर्फ इनकी डिटेल्स देखनी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ओके पर एंटर करेंगे, सिर्फ इन्हीं दोनों की डिटेल जो है शो होगी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फॉर एग्जांपल 0 to 4। तो यहाँ पर क्या है, रिसीट और पेमेंट दोनों, जिसको मैंने सिलेक्ट किया था सिर्फ उसी की डिटेल शो कर रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सभी, हाँ अगर हमें सभी की डिटेल्स देखनी हो तो वो भी ऑप्शन यहाँ पे मिलता है सिलेक्टेड अकाउंट्स में। यहाँ पर आप शो करेंगे लिस्ट को, फिर यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है, सिलेक्ट ऑल। यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप सिलेक्ट कर सकते हैं जितने भी यहाँ पर है। बट ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पे हमने यूज़ नहीं किया, जैसे ये हो गए सेस एडजस्टेबल अगेंस्ट एडवांस, बैंक चार्जेस हो गए यहाँ पे, या फिर ये GST इनपुट हो गया, ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंस हो गया, पोस्टल एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस पेमेंट रिसीव वाउचर, ये सारी चीज़ों में हमने एंट्री की नहीं है, वो उसमें शो भी नहीं करेगा। मैं सिलेक्ट ऑल करूँगी, देखिए इतने सारे हैं यहाँ पर ये, बट उसमें से जिसमें हमने एंट्री की है सिर्फ वही शो होगा। ओके पर एंटर किया। अब ये आ रहा है कि हमें जो लेजर है वो किस नाम से शो कराना है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम ऑल अकाउंट्स, यहाँ पे एंड डेट डाल दी, एक्चुअल का नेम चाहिए अकाउंट का, तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सारे आ रहे हैं, परचेज यहाँ तक क्या है, परचेज की डिटेल, फिर रिसीट वाउचर में, फिर सेल में, फिर पेमेंट में एंट्री जो की है वो यहाँ पे शो कर रहा है कि कैसे एंट्री की गई है। यहाँ पे एक्चुअल अकाउंट में क्या है, कितना बिजनेस से पैसा गया था, कितना बिजनेस में पैसा आया था, ये सारा जो है डिटेल में आपको शो कर रहा है, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा है कि अगर हमें रिपोर्ट देखनी होती है अकाउंट वाइज में T फॉर्मेट में तो कैसे डिटेल देखी जाती है, या फिर मर्ज्ड अकाउंट में डिटेल हमें देखना होता है, रिपोर्ट चेक करनी होती है अकाउंट ग्रुप वाइज, या फिर सिलेक्टेड अकाउंट्स वाइज, या फिर सभी अकाउंट्स की डिटेल हमें इसमें देखनी होती है। तो डिटेल कैसे देखी जाती है, अगर आप चाहें तो इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल सिलेक्ट ऑल क्या लिखा था, ऑल अकाउंट्स। अब मैं क्या करूँगी, इसको प्रिंट ऑल्ट P फ्रॉम बिजी, अभी मैं ऐसे ही
विद अकाउंट है, ठीक है। यहाँ पे आएंगे प्रीव्यू पर, ये सारा जो है आपको प्रीव्यू दिखा रहा है। हेड में जो मैंने नाम दिया था देखिए वही आया है यहाँ पे, ऑल अकाउंट्स, ठीक है। तो टोटल डेटा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो आई होप ये सारी चीज़ें जो है क्लियर हो गई होंगे। टॉपिक को एंड करते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।